Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 8 class English and 21st December. And this is our third lecture of extreme weather. Page number 47 is the last paragraph over here. In the ancient civilization in Egypt, Persia, and North Africa, gardens were carefully crafted and planned to provide crops, shade, and water, and to create tranquil, cool areas in otherwise hot countries. तो ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि पुरानी तहजीब के अंदर जो इजिप्ट हो गया, पर्शिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर गार्डन इस तरीके से बनाए जाते थे कि ताकि वो जो है प्रोवाइड कर सकें, फसलें भी मिलें, शेड भी मिले, पानी भी मिले, ठीक है। और वहाँ पे इस तरह की चिमनी, ट्रैंक्विल मीन्स चिमनी टाइप की मिले कि जहाँ पर आप गर्म मौसम को बर्दाश्त करने का एरिया बर्दाश्त हो सके, ठंडे एरिया। और इन अदरवाइज हॉट कंट्रीज, बाकी हॉट कंट्री के मुकाबले में ये चीज़ें अरेंज की जाती थी पुरानी तहजीब के अंदर। वेयर देर इज़ फ्रेश फ्लोइंग वाटर एंड शेड प्रोड्यूसिंग ट्रीज देयर कैन बी सम रिलीफ फ्रॉम द हीट। और जो है वहाँ पर शेड प्रोड्यूसिंग ट्रीज भी बनाए जाते थे और साथ साथ जो है ताकि किसी तरह से गर्म मौसम से फाइट की जा सके। ठीक है, पेज नंबर 47 का ये पैराग्राफ हमने रिव्यू कर लिया। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। There are a number of places on earth which compete with for the highest temperature recorded. दुनिया के अंदर ऐसे जो है टेम्परेचर हैं जो कि नहीं, मैं USB केबल छोड़ के गया था साथ, आपके कंप्यूटर के साथ लगी हुई थी अपनी, वो मेरी पर्सनल है। अच्छा जी, तो अब देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस, यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस हैं दुनिया के अंदर ज़मीन पे जो कि मुकाबला कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है जी। इन जुलाई 1913 टेम्परेचर ऑफ 56 डिग्री, ये भी हमने पढ़ लिया था पैराग्राफ, लेकिन हम ज़ाहिर है नया दोबारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो ज़रा सा पुराना अगर रिव्यू हो जाए तो कनेक्शन करने में, आगे पढ़ने में आसानी होती है। 56 डिग्री टेम्परेचर होता है और 134 डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना हो जाता है। सेट द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड टिल देन, उसके बाद से अभी तक जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वॉज एट अ वेदर स्टेशन इन अ प्लेस कॉल्ड फर्नेस क्रीक इन डेथ वैली। डेथ वैली यूएसए के अंदर, यहाँ पर वो एक वेदर स्टेशन लगाया हुआ है जिसका नाम है फर्नेस क्रीक। अच्छा जी, ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट in Al Azizia, Libya, recorded a temperature of 58 degrees centigrade on September 13th. The high temperature that day was partly due to winds from the south W in hot air from over the Sahara Desert. और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो हवाएं चल रही हैं दूसरी जगहों से, पार्टली फ्रॉम द साउथ की तरफ से, दैट ब्लो इन हॉट, जो कि ठंडी हवा चलती, गर्म हवा चलती है, फ्रॉम ओवर सहारा डेजर्ट की तरफ से। मोर रिसेंटली साइंटिस्ट हैव यूज्ड सैटेलाइट इमेजेस टू रिकॉर्ड डेटा फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेजर्ट दैट आर अदरवाइज इनसेसिबल। अच्छा जी, सैटेलाइट स्कैन्स हैव एन एडवांटेज ओवर वेदर स्टेशन इन अनदर वे टू। They measure the temperature on the land rather than just above it. और जो है उन्होंने मेजर टेम्परेचर किया rather than just above it, उससे ज़्यादा उन्होंने टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादातर साइंटिस्ट ने जो है वो सैटेलाइट इमेजेस को इस्तेमाल किया है और डेटा को रिकॉर्ड किया है रेगिस्तान के बीच में कितना टेम्परेचर हो सकता है, दैट आर अदरवाइज इनसेसिबल। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। डेजर्ट दैट आर अदरवाइज इनसेसिबल, जो कि नहीं किया जा सका, हासिल नहीं हो सका, लेकिन ये अनकरीब है, बिल्कुल करीब टेम्परेचर है डेजर्ट के बीच में। सैटेलाइट का जो स्कैन है हैव एन एडवांटेज, के अंदर एडवांटेज होता है कि ओवर वेदर स्टेशन, ओवर जब वेदर स्टेशन को इन अनदर वे टू, कि वो वेदर स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है। दे मेजर द टेम्परेचर ऑन द लैंड रादर देन जस्ट अबव इट, सिर्फ वो ऊपर ही टेम्परेचर को नोट नहीं करते बल्कि वो लैंड के अंदर भी, लैंड में भी टेम्परेचर नोट किया जा सकता है। इन 2005 इन द दश्त डेजर्ट इन ईरान, साइंटिस्ट मेजर द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर
ओवर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ईरान के अंदर एक रेगिस्तान है जिसका नाम है दश्त लुत, उस दश्त लुत का टेम्परेचर जो है ना 70 डिग्री नोट किया गया है सैटेलाइट के जरिए। लाइफ डज नॉट थ्राइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, और जो है बहुत ही मुश्किल है ज़िंदगी का वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है। नथिंग, नॉट इवन बैक्टीरिया, हद तक के बैक्टीरिया भी नहीं मिलते। लिव्स इन द मिडिल ऑफ द दश्तलुट डेजर्ट। दश्तलुट डेजर्ट जो रेगिस्तान है उसके अंदर बैक्टीरिया भी नज़र नहीं आ रहे होते। इतना खतरनाक टेम्परेचर है कि बैक्टीरिया भी जल जला के मर जाते हैं। सिमिलरली द बैरन आइसी डेजर्ट ऑफ द अंटार्कटिक डज नॉट सपोर्ट लाइफ। अगर हम वहाँ की बात करें बर्फीले रेगिस्तान की, जो कि कहाँ पर है, अंटार्कटिक, तो वहाँ पर भी आप ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडी तरीन जगह है। विद द रिकॉर्ड लोएस्ट द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है। विद द रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -91 डिग्री सेंटीग्रेड इन इज़ द अंटार्कटिक आइस शीट। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो बर्फीले है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये बर्फीले इलाके डायरेक्शन से हमारी, और इसमें अंदर क्या है, कह रहे हैं कि -91 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि क्या होगा। देयर एट रशियाज वॉस्टॉक आइस स्टेशन, वहाँ से पता चला है कि इज अ वास्ट लेक बरीड 4 किलोमीटर बिलो द आइस। बर्फ के नीचे इतनी बड़ी जो है एक झील है जो कि दबी पड़ी है। दिस इज़ अ रिमोट डेंजरस एंड रेयरली विजिटेड प्लेस। बहुत ही जो है ना वहाँ पर शाद और नाजिर घूमने की जगह है, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही कम लोग वहाँ पे विजिट करने का इरादा रखते हैं। Measuring temperature in this extreme location is difficult, but scientists keen to find out how cold it can get. Use data collected from ice station and satellite to find out more about weather pattern. जब टेम्परेचर को मेजर किया जाए इन दिस एक्सट्रीम लोकेशन में बहुत डिफिकल्ट है। साइंटिस्ट लेकिन ने कहा है कि कीन टू फाइंड आउट, वो दिलचस्पी रखते हैं साइंटिस्ट कि वो तलाश कर सकें हाउ कोल्ड इट कैन गेट, कि ये कितना ठंडा हो सकता है। यूज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आइस स्टेशन, और जो है आइस स्टेशन से डेटा कलेक्ट किया सैटेलाइट के जरिए, टू फाइंड आउट मोर अबाउट वेदर पैटर्न, ताकि वेदर के बदलते हुए हालात को और मेजर किया जा सके। हाउ ओवर सम वेरी कोल्ड प्लेसेस ऑन अर्थ आर इनहेबिटेड। लाइफ इज टफ इन द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ रशिया, कनाडा, मंगोलिया, ग्रीनलैंड and in the state of Alaska in the USA. Harsh dark winter with long period where the temperature remain well below 0 degree centigrade are part of life. अच्छा, ये मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पीछे वाले लेक्चर को भी सुन लें और इसको भी दोबारा सुन लें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम कोल्ड एंड कोल्डेस्ट वेदर की तरफ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने ये कंट्रीज़ के नाम बताया और बताया कि ये वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, ठीक है। -91 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना होगा। आपको तो अपने आज का टेम्परेचर का नहीं पता, तो अब ये तो वही लोग हैरान होंगे -91 पे जो टेम्परेचर के बारे में हाउ नो जानते हो कि मौसम आज का कितना है, ठंडी हवा की जरिए हमारे पाकिस्तान में कौन से एरिया में कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो फिर वो हैरान होंगे। -91 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको तो अपने पबजी और फ्री फायर से फुर्सत मिले तो आप इस तरफ आएंगे ना, लेकिन बहरहाल आपके किताब का हिस्सा है, मेरा फ़र्ज़ है आपको पढ़ाना, तो मैं तो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब मेरा बेटा पार्ट ऑफ लाइफ हो गया यहाँ पर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये रेगिस्तान दिखा दिया उन्होंने। अब इस तरफ आ जाते हैं। ये मेरे ख्याल में हमारा टॉपिक शुरू होगा, लेकिन इन 2 लाइनों के बाद। पीपल इन दिस रीजन, इस इलाके के अंदर जो अभी कंट्रीज के नाम बताए, तो इसके अंदर कुछ जगह ऐसी ठंडी जगह है जहाँ पर वो जो है इंसानों का रहना वाबस्ता है कि वो रह सकते हैं। इन द टाउन ऑफ ये ओइमेकॉन, रशिया, which has a population of around 500 people, the average daily temperature in January has been recorded as -46 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जगह, अब आप ये नेट पे जाके तलाश कर सकते हैं। अब जो तलाश तो वही करेगा ना जिसको जनरल नॉलेज की फिक्र होगी, जो बचपन से जी के पढ़ता हुआ आ रहा होगा कि यार जनरल नॉलेज हासिल करें।
आपकी जनरल नॉलेज तो सिर्फ चिकन